ट्वेल्व के बच्चों, हम लोग नमक नामक पाठ पढ़ रहे हैं गद्य खंड का। तो आइए उसमें जो बचा है अब उसे आगे पढ़ें। साफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उनके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती हैं कि टोकरी में की तह में कीनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उनका सामना कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा जब उनका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाले जाने लगा तो उसे एक झिरझिरी सी आई और एकदम उसने फैसला किया, मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। नमक कस्टम वालों को दिखाएंगे। वह उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली, जिससे उनका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि था। जिसमें जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी और ज़्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहाँ एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने थे, मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। साफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भरकर उसे गौर से देखा। बोले फरमाइए। उनके लहजे में साफिया की हिम्मत बढ़ा दी। उनके बातों ने साफिया के हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर फिर उसे गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती हैं। अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी शायद इधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। साफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुककर उन्होंने उनको सब कुछ बता दिया। साफिया ने नमक के बारे में सब कुछ बता दिया कस्टम अधिकारी से। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरे तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। साफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफार्म पर आ गई और वह वहीं खड़े रहे। प्लेटफार्म पर उन्होंने बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हम हसरत भरी नज़रों से बहते हुए आंसुएं ठंडी सांसों के और मिचे हुए ओठों से वो बीच में ही काटते हुए रेल सरहद की तरफ बढ़ी और अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। सब कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। जमीन
थी, एक जबान थी, एक सी सूरतें और लिबास, एक सा लबो लहाजा और अंदाज थे। गलियां थीं, एक सी थीं, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूक दोनों के हाथों में थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान जांच उनके डिब्बे के सामने कर रहे थे। साफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। अब नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी तो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते, झिझकते, हिचकिचाते उन्होंने सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई। उन्होंने एक बार फिर साफिया के ऊपर से नीचे तक देखा। धीरे से बोले, इधर आइए। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था। वे उसके अंदर घुसे। साफिया दाखिल होते हिचकिचाई, मुस्कुराकर बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। साफिया ने पुड़िया और बैग मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। साफियों के पैर तले जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? 2 चाय लाओ अच्छी वाली। पुलिस वाला साफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें से अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को साफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। शमसुल इस्लाम की तरफ के सुनील दास को प्यार के साथ ढाका। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था तब नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी। उस दिन मेरे सालगिरह थी। फिर कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। आज बस इतना ही।